Hello class. Chapter 6, Strolling with my dog. A minute of thinking. I wear a tall hat. I work in a kitchen. I make yummy foods. Who am I? Students, ये एक पज़ल है. ये कह रहा है कि मैं एक लंबी टोपी पहनता हूँ, मैं किचन में काम करता हूँ, मैं टेस्टी फूड बनाता हूँ, तो मैं कौन हूँ? तो आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा. आई यूज़ अ स्टेथोस्कोप. आई वियर अ वाइट कोट. आई मेक यू फील बेटर. और ये कह रहा है कि मैं स्टेथोस्कोप यूज़ करता हूँ, मैं वाइट कोट पहनता हूँ और मैं लोगों को बेटर फील कराता हूँ. हु एम आई? तो आपको आई होप कि इसका भी आंसर पता ही होगा. तो आप मुझे ऑडियो में इसका आंसर सेंड कर सकते हो. रीड द पोएम. A community needs many people to pitch in for it to function well. बच्चों, चैप्टर 6 का नाम है स्ट्रोलिंग विथ माई डॉग, जिसकी मीनिंग होती है मेरे कुत्ते के साथ घूमना. एंड अ कम्युनिटी नीड्स मेनी पीपल टू पिच इन फॉर इट टू फंक्शन वेल. कम्युनिटी मीन्स होता है बच्चों एक समुदाय. एक समुदाय में अच्छी तरह से काम करने के लिए हमें कई लोगों की आवश्यकता होती है. और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो द वेज इन विच कम्युनिटी हेल्पर्स मेक आवर लाइव्स बेटर. और हम सभी यह जानते हैं कि एक समुदाय का हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्व है, क्योंकि एक समुदाय ही है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाता है. मोर ओवर वी कैन ऑल्सो हेल्प देम टू डू देयर जॉब्स बेटर इफ़ वी अंडरस्टैंड द रोल दे प्ले. इसके अलावा अगर हम उनकी भूमिका को समझते हैं और उनके काम की सराहना करते हैं तो वो हमारे जीवन में मददगार साबित होता है. इसका मीनिंग ये है कि एक समुदाय, एक जो समाज होता है, उसकी जो वो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में कई तरीके से हमारी मदद करता है. रीड द पोएम. इस पोएम में आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को अच्छे से पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं. माई डॉग आई टेक आई वॉक डाउन द स्ट्रीट and we say hello to people we meet. मैं और इसमें एक जो पोएट है वो कहता है कि मेरा कुत्ता और मैं सड़क पर चलते हैं और हम उन लोगों से हाय करते हैं, मतलब हेलो करते हुए चलते हैं जो हमें रास्ते में मिलते हैं. There's Oliver the baker outside of his shop. As we get closer he tells us to stop. और यहीं पर एक बेकर है जहाँ ओलिवर नाम का एक आदमी है और वो अपनी दुकान के बाहर बैठा हुआ है. जैसे जैसे हम उसके करीब आते हैं वह हमें रुकने के लिए कहता है. He gives me a piece of freshly baked cake and out of his pocket a biscuit for Jack. और वो क्या करता है कि जब हम उसके पास आते हैं तो मुझे वो ताज़ा बेक किया हुआ एक केक का टुकड़ा देता है और अपनी जेब से निकाल कर जैक को एक बिस्किट भी देता है. There's Mrs. Lucy, a teacher from school. She has 2 children, a dog and a pool. और जब हम और आगे बढ़ते हैं तो श्रीमती लूसी मिलती हैं जो एक स्कूल की टीचर हैं. उनके 2 बच्चे हैं, एक कुत्ता और एक पूल है. Say hi to Charlie who works on his truck. It won't get started so we wish him luck. वो चार्ली को हाय करती हैं जो कि ट्रक में, चार्ली जो कि एक ट्रक में काम करने वाला पर्सन है, मतलब व्यक्ति है. वह अपनी ट्रक शुरू करने के लिए काम कर रहा होता है पर उसका ट्रक जो है स्टार्ट नहीं हो रहा होता है, तो वो उन्हें शुभकामना देती हैं. और along comes Molly who just learned
to drive, she gives Jack a pet and me a high five. फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो मॉली जो अभी गाड़ी चलाना सीख रही होती है, वह जैक को एक पट देती है और मतलब थपथपाती है उसकी पीठ पर और मुझे वो हाई फाई करती है. We were back from our walk. The mail truck now parks. I know that it's there since Jack always barks. हम अब अपने घर वापस आ गए हैं. जो ट्रक थी वो अब पार्क हो गई है पार्क में. मुझे ये कैसे पता? क्योंकि जब भी ट्रक पार्किंग के लिए आती है तो फिर जैक भौंकने लगता है. It's Will the mailman who never comes late. Arriving at noon, he opens the gate. यह बिल जो है कभी भी लेट नहीं होता है, जो कि उसका नाम है, जो एक मेलमैन है और वो दोपहर में पहुंचकर गेट खोल देता है. Here is your mail now for house number 3. और वो कहता है कि आपका मेल है हाउस नंबर 3. Does Jack save that bark for when he sees me? तब जैक जो कि पोएट का कुत्ता है वो उसको देखकर भौंकने लगता है कि आओ, और मेरी तरफ देखने लगता है कि आपका मेल आया है, आप इसे ले लीजिए या देख लीजिए. तो बच्चों, ये चैप्टर नंबर 6 की पोएम थी स्ट्रॉलिंग विथ माई डॉग. इसके जो पोएट हैं उनका नाम था एलिस किसले, और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई इस पोएम में कि हमें समाज में सबके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, सबको हाय हेलो बोलना चाहिए. थैंक यू क्लास.